नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार की पाँचों ही सीटों पर एनडीए की जीत के साथ-साथ ये बातें तय हो चुकी हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। आज तारीख हो गई 18 मार्च और अब तैयारी किस बात की हो रही है? तैयारी हो रही है नई सरकार के गठन की। नीतीश कुमार भी इस्तीफा देंगे क्योंकि 9 अप्रैल से कार्यकाल शुरू है। उससे पहले वो ज़ाहिर-सी बात है इस्तीफा देंगे, इसकी चर्चाएँ होती हैं। लेकिन आज जमुई में जिस तरह से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर ये साफ-साफ कह दिया कि अब तो इन्हें ही सब काम देखना है, आगे सब काम यही देखेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने-माने चर्चित डॉक्टर संजय कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ में जुड़े हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही किताबें पढ़ते हैं आप, तरह-तरह के आर्टिकल्स आपके छपते रहते हैं और बहुत सारी बातें मैंने आपकी सुनी है, बहुत वीडियोज़ भी आपके साथ किया है। आपका शुक्रिया, आप अपनी बातें रखते हैं। नीतीश कुमार को ही लेके आज हम बात करेंगे। 2 चर्चाएँ होंगी, नीतीश कुमार को लेकर, जो हमारे व्यूअर्स हैं ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार को लेकर, क्या सम्राट चौधरी को ही सीएम बनवाएँगे? क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका अहम होगी। और निशांत कुमार को लेकर, निशांत कुमार को जेडीयू में ले तो आए हैं, लेकिन कल का वाकया क्या आप जानते हैं? चलिए डॉक्टर संजय कुमार जी हम बात करेंगे, आगे बताएँगे भी। आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा, ठीक है अब तो राज्यसभा वो चले गए, जीत भी गए, जाना ही है। सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर जमुई में कहा, ऐसे तो कई दिन उन्होंने हाथ उठाया है और कहा है कि इन्हें बधाई दीजिए, बधाई दीजिए। किस बात की बधाई? आज साफ-साफ कह दिया कि अब इन्हें ही सब काम देखना है। तो हम मान लें कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो रहे हैं सर? देखिए, जमुई की सभा में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ लोगों के बीच में कहा कि भाई आपका तो सब काम हो ही गया है, अब इन्हीं को बिहार संभालनी है, और हाथ उठा करके लोगों से सम्राट चौधरी जी के लिए समर्थन मांगा। तो मैं तो मानता हूं कि अभी तक तो जो एक सस्पेंस बना हुआ था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन, और जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू कहती थी कि जो भी अगला मुख्यमंत्री हो या जिनको भी नीतीश कुमार जी अपनी जिम्मेवारी सौंपेंगे, वो व्यक्ति नीतीश कुमार के पसंद का व्यक्ति। तो जमुई की सभा में तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया, जनसभा में स्पष्ट कर दिया कि हमारी पसंद कौन है। जब हाथ उठा करके जन समर्थन मांग रहे हैं कि अब इन्हीं को बिहार देखना है, इन्हीं को बिहार संभालना है, तो नीतीश कुमार के तरफ से तो चीजें स्पष्ट हो। अब भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नाम रखे हुए होगी कि बाद में वो उस नाम का खुलासा करेगी, क्योंकि उस सभाओं में जो चीजें होती हैं उसको हम लोग अधिकृत नहीं मानते। लेकिन सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी और 20 वर्षों तक बिहार को चलाने वाले नीतीश कुमार जी, जो अपनी शर्तों पर गठबंधन को निर्देशित करते थे, उनको उनके साथ संवाद करते थे, एक उनके साथ डायलॉग में होते थे, वो नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से अगर कह रहे हैं कि हाथ उठा करके सम्राट चौधरी जी का समर्थन कीजिए, मतलब नीतीश कुमार जी की पसंद सम्राट चौधरी है, ये बात वो पब्लिक डोमेन में बता गए। रह गई बात कि क्या नीतीश कुमार की पसंद पर बीजेपी भी मुहर लगा देगी, या बीजेपी के भी पसंद सम्राट चौधरी हैं और बस इंतजार था इस बात का कि नीतीश कुमार के तरफ से ही खुलासा हो जाए कि क्या सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के अगले उत्तराधिकारी होंगे। तो नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट कर दिया, और जो ललन सिंह, संजय झा, जो बड़े कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, जो लगातार कहते रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगला बिहार का मुखिया होगा, नेतृत्व करेगा, वो नीतीश कुमार जी के ही पसंद का व्यक्ति होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जी की ये पसंद हो गए और उस पसंद को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि सम्राट चौधरी ही बिहार की जिम्मेवारी संभालेंगे। लेकिन उस जनसभा में जिस तरह से हाथ उठा करके जन समर्थन मांगा सम्राट चौधरी को लेकर के कि अब और बिहार की बेहतरी के लिए इनको जिम्मेवारी दीजिए, हाथ उठा करके समर्थन कीजिए और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, जो एक तरह से यही काम नीतीश कुमार करेंगे। के तरफ से अब तो पुष्टि अब हो। आगे सारा काम यही करेंगे। उन्होंने जी, ये वर्ड सवाल। भी कहा कि अब आगे सारा काम यही करेंगे। हाँ, और उन्होंने आगे भी कहा कि अब आगे यही जो काम बचे हुए हैं उस काम को पूरा करेंगे, आकार देंगे और उस कार्य को और भी बेहतर तरीके से आपको कर करके आपके जिम्मे सौंपेंगे, तो ये भी उन्होंने कह दिया। तो नीतीश कुमार के तरफ से तो एक सार्वजनिक मंच से बात कर दी गई
कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होंगे। मतलब उनके द्वारा जो पर्दा था उस पर्दे को हटा दिया गया, उस सस्पेंस को ब्रेक कर दिया गया। देखते हैं क्या ये गठबंधन के साथियों की भी राय इसी पर होगी, या गठबंधन के साथियों की कोई और राय है और बीजेपी कोई और को मुख्यमंत्री मान के चल रही है, या सम्राट चौधरी जी ही मुख्यमंत्री होंगे जिस पर बीजेपी पहले से ही मुहर लगा दी है। आज नीतीश कुमार जी ने भी सार्वजनिक सभा में एक तरह से इस पर मुहर लगा करके और आगे के रास्ता को उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन हम अगर इन वाक्यों पर ध्यान देंगे, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बातें होती हैं, ठीक है। कल नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे, पटना के हज भवन में देर शाम को। निशांत कुमार भी वहीं पर मौजूद थे, वो पहले से वहां पहुंच गए थे, उनकी मौजूदगी थी। जमा खां सबका स्वागत कर रहे थे। नीतीश कुमार जेडीयू की इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं कल देर शाम को, लगभग 5:30 का वो समय रहा होगा। 6 बजे से इफ्तार होना था और महज 2 से 2.5 मिनट ही मैक्स टू मैक्स, क्योंकि मैं खुद वहां था, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, वहां रहते हैं। नीतीश कुमार जाते हैं, सभी नेताओं से मिलते हैं, जेडीयू के तमाम जो नेता हैं, विजय चौधरी, तमाम जितने नेता हैं वहीं पर मौजूद थे। शाहनवाज हुसैन भी गए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी गए थे, मंत्री लेशी सिंह, इसके अलावा महेश्वर हजारी, श्याम रजक, तमाम नेता थे वहां पर। जेडीयू के तमाम जो वर्कर्स हैं वो मौजूद थे। नीतीश कुमार जाते हैं, सभी सलाम सलाम होती है और सामने नजर पड़ जाती है निशांत कुमार पर। उनके ही बेटे निशांत कुमार जेडीयू में बात चुके हैं और बस नजर पड़ी, राम सलाम हुआ और वहीं से यू टर्न, ना वो बैठे ना इफ्तार किया और सीधा लौटकर घर को आ गए। तो मतलब देखिए, नीतीश कुमार जी परिवारवाद के कभी भी समर्थक नहीं रहे। लगातार 6 महीने से पार्टी के अंदर में ये राय बन रही थी कि निशांत अगर पार्टी में आएंगे तभी पार्टी बचेगी, और अगर निशांत नहीं आएंगे तो शायद पार्टी को एकजुट रखना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, पार्टी की राय बनी होगी, पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, वो चाहते होंगे कि अब निशांत आ जाए, और नीतीश कुमार जी से भी सहमति ले ली गई। निश्चित रूप से कंसेंट मिला होगा, तभी उनको पार्टी में शामिल कराया गया, सक्रिय सदस्य बनाया गया। और अब 38 जिलों में संवाद की बात चल रही है कि वो निशांत को जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से संवाद करेंगे। लेकिन इतनी बात तो है ना कि परिवार को लेकर के नीतीश कुमार बहुत ही संतुलित रहे हैं और बहुत ही, जिसको कहते हैं, बचने की कोशिश किए हैं कि इन पर कोई परिवारवाद का आरोप न लगाए। इनके बड़े भाई भी थे, इनके परिवार में भी और कई लोग हैं, कहाँ कभी उन्होंने सक्रिय राजनीति में रहे, राजनीति के शिखर पर रहे, तब भी कभी भी उन्होंने, उनको कोई जगह नहीं दी। पुत्र को लेकर के भी बहुत कयास लग रहे हैं। लेकिन जो आपके सवाल है कि क्या कल का घटनाक्रम, क्या निशांत पर नजर पड़ने की वजह से नीतीश कुमार ने ऐसा किया, या जो इन दिनों नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जो तरह तरह की खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार कहीं जाते हैं लेकिन वहां रुकते नहीं है, वो जाते हैं फिर वहां से निकल जाते हैं, कहीं वो बैठने के लिए भी लोग कहते हैं तो खड़े खड़े कुछ बात करके और वहां से चले जाते हैं। तो इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि उनको लगा होगा कि अगर निशांत यहाँ है तो अभी मेरा यहाँ रहना शायद उचित नहीं है, निकल गए होंगे। या ये भी हो सकता है कि निशांत के बारे में इनको जानकारी नहीं होगी कि वहां निशांत भी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी गए होंगे। निशांत पर नजर पड़ी नहीं, होगी तो लगा होगा कि वही सवाल है सर। निशांत को देख के ठीक है, वो वहां से हट गए या उतना देर वो रह नहीं पाए। आगे निशांत कुमार को भी नई सरकार में जिम्मेदारी दिलवाएंगे ना, डिप्टी सीएम बनाएंगे, जो भी जिम्मेदारी दिलवाएंगे, गृह मंत्री ही बना दें, जो कर दें, तो ये होना है कि नहीं, या इससे अभी उनको एतराज है? ले तो आए हैं, होता ना, ठीक है, आपने जबरदस्ती की, जिद की, तो ले तो आए, लेकिन इच्छा नहीं है, मन नहीं। देखिए, पार्टी के लोग तो चाहेंगे कि निशांत को सरकार में जिम्मेवारी दी जाए, और डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी की बात चल रही है। हालांकि डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होते हैं। जो मुख्यमंत्री का जो अपना प्रोगेटिव है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक मिनिस्टर भी वो भी होते हैं। एक ऑनररी पद है कि एक उनको कहा जाता है कि ये डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम की बात तो की जा रही है। तो निशांत क्या केवल संगठन का काम देखेंगे, या निशांत को सरकार में जिम्मेवारी दी जाएगी,
ये तो जरा नई सरकार बनने दीजिए या नई सरकार की घोषणा होने दीजिए कि जैसे ही अब तो भाई कोई ना कोई सदन से तो इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा ना। 14 दिन के अंदर में एक सदन से इनको इस्तीफा दे देना है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 18 तारीख, 16 को परिणाम आ गया है, 30 तारीख के बाद तो इनको इस्तीफा कर ही देना होगा एक सदन से। और जब इस्तीफा 26 तक सदन इनकी से, यात्रा होनी है, 26 मार्च तक इनकी यात्रा है, समृद्धि यात्रा, उसके बाद ही संभवतः ये हाँ होगा। तो हो सकता है 30 को इस्तीफा कर दें। मेरा आखिरी सवाल यही है सर, निशांत कुमार और सम्राट चौधरी यही आगे ले जाएंगे, इन्हीं को हम भविष्यवाण का देखें, क्योंकि जब तक बीजेपी में कहा था, जब तक बीजेपी में माथे पर तिलक ना लगा दिया जाए, उसे फाइनल मत समझिएगा। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस सवाल से कि नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी हो गई, ये तो आज जमुई की सभा में स्पष्ट हो गई। लेकिन क्या बीजेपी के भी पसंद सम्राट चौधरी ही है? ये तो बिल्कुल सहमत हैं कि जब तक बीजेपी की मुहर नहीं लग जाती है और वो राज्यारोहण नहीं करा देते हैं, तब तक नहीं कहा जा सकता है। रह गई निशांत की बात, वही बात तो निशांत तो जेडीयू के तरफ से होंगे ना, तो जेडीयू के लोग तो कह ही रहे हैं कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए, डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी जाए। कई जगह तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन्हीं को सीएम बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि जब गठबंधन में मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाएगा तो बीजेपी दायित्व अपने जिम्मे रखेगी, वो जेडीयू के किसी व्यक्ति को दे देगी, ऐसा नीतीश कुमार जी नहीं समझते हैं, तभी तो वो चुप है। तो मैं समझता हूं कि निशांत जेडीयू के तरफ से हो सकते हैं डिप्टी सीएम, मिनिस्ट्री में भी इनको शामिल कराया जा सकता है। सम्राट हो सकते हैं कि अब बीजेपी उन पर मुहर लगा दे। लेकिन जो एक सवाल आपके हैं कि क्या इन्हीं दोनों के नेतृत्व में अब बिहार आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को और इंतजार कर लेनी चाहिए कि हाँ, मुखिया जो होंगे उनके नेतृत्व में तो बिहार बढ़ेगा, लेकिन निशांत के नेतृत्व में भी बिहार आगे बढ़ेगा, इस पर अभी थोड़ा सा मुहर लगनी बाकी है। हम लोग और 1-2 दिन 3 दिन इंतजार कर लें तो चीजें और स्पष्ट हो जाए। चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है, नीतीश कुमार की रजामंदी तो होगी ही होगी सीएम बनाने में, सम्राट चौधरी को बनाने की इच्छा है, लेकिन निशांत कुमार को लेकर अभी तक मुहर नहीं लगी है, ये बातें भी स्पष्ट हैं। आप लाइव से बने रहे, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस संवाद में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।